सच्चा गुरु कबीर। सद्गुरु कहिए विशेष भक्तों से बात। भक्तों, मुझ अनाथ को किया सनाथ, सत्य सनातन पुरुष कबीर। भक्तों, कबीर जुलाहे का रूप क्यों पाए? प्रभु कबीर ने रामानंद गुरुदेव का कहना। भक्तों, रामानंद ध्यान जब धारे आए विष्णु के पास, भगवान के पास, निर्गुण ध्यान समाधि, वहाँ देखा विष्णु भगवान को, दर्शन वहाँ कबीर का पाया, चारों ओर कबीर हो आया। गुरु रामानंद कबीर से कहे, पिछले जन्म तेरी ब्राह्मण जाति, हुई थी तुमसे कोई चूक, इसलिए पाए जुलाहे का रूप। हे कबीर, मैं तेरा भेद न जाना, नीच जान के मैंने किया तेरा अपमान। भक्तों, ये है रामानंद का सद्गुरु कबीर से कहना। भक्तों, इसलिए पाए कबीर जुलाहे का रूप। भक्तों, और कहते हैं, प्रभु की करी थी आपने बहुत ही सेवा, प्रभु प्रीत गए तुम्हारी जान। भक्तों, सद्गुरु कबीर ने कितना जप, कितना तप किया है आप जानते हैं, सब बातों को जानते हैं साहब की। मैं भूपेंद्र सिंह। भक्तों, सद्गुरु सत्य ही कहता हूँ, ये दास सत्य ही कहता है। भक्तों, लाखों करोड़ों अरबों खरबों सालों से योगी योग साधना करते और उस पुरुष के लिए ध्यान करते हैं, साधना करते हैं। हमारे एक से एक बड़े संत उस दाता का ध्यान करते हैं, उस राम का ध्यान करते हैं। भक्तों, आप संत शिरोमणि संत रामपाल जी के शिष्य हैं तो पूछना, कौन पुरुष का ध्यान करते हैं, किस पुरुष को ध्याते हैं, नाम सिमरण करते हैं। उस राम को खोजते खोजते बूढ़ा हुआ जहान। भक्तों, कबीर के आगे शब्द की पहचान नहीं करते। भक्तों, बुरा मत मानना, कितने संत रामपाल जैसे संत आए और कितने सद्गुरु आए, परंतु सद्गुरु एक ही होते हैं और कबीर भी एक ही होते हैं। भक्तों, अपना नाम कबीर बताते हैं और कहते हैं हम हैं कबीर। कहते हैं हमारे पास है कबीर का ज्ञान, चारों धारों का ज्ञान। कहते हैं इस संसार में कितनी बातें बताऊं भक्तों, अच्छी बातों को नहीं सुनते हैं, बुरी बातों को सुनते हैं, गलत बातों को सुनते हैं जो उनके काम की नहीं, अर्थात अनर्गल बातों को सुनते हैं। भक्तों, आज आपको बताया कि कबीर जुलाहे का रूप क्यों पाए, आपको बताया किसका ध्यान करते हैं और कौन है सच में कबीर। भक्तों, सद्गुरु कबीर कहते हैं, बिना राम के
सब कुछ काज है बेकार। राम ही इस सृष्टि का भक्तों आप जानते हैं, वेदों में भी राम को ही बताया गया है। कहते हैं वेदों से राम नहीं मिलते हैं, ये भक्तों सच बात है। क्योंकि आप सुनते हैं, आपको बाड़ियों में फंसाया जाता है और हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं? क्योंकि देखिए दोस्तों, ऐसा होता है कि जैसी मेरी बुद्धि होगी मैं वैसा ही लिखूँगा और वैसा ही आपको परोसूँगा। कहने का अर्थ ये है, मैं भगवान के चरित्रों पर, उनके चरित्रों का वर्णन करूँगा और उनको चरित्रहीन करूँगा। अगर मेरी बुद्धि ऐसी होगी, अगर उसी के विपरीत मेरी बुद्धि अच्छी होगी, तो मैं भगवान को उसी रूप में देखूँगा जिस रूप में वो उद्धार करने वाले होते हैं। कहने का मतलब ये है, उस दयालु को उसकी दयालुता की ही वर्णन हम करते हैं। हम किसी भगवान पर, किसी अवतार पर, किसी भी भगवान के रूप को हम कभी भी गलत सिद्ध नहीं करते हैं, जैसा कि आप जानते हैं। देखिए दोस्तों, भगवान को दुनिया गाली देती है या नहीं भी देती है। क्यों? क्योंकि हम अनभिज्ञ हैं। हम अनभिज्ञ हैं उस दाता से, जिस दाता ने हमें बनाया। वही मूल कर्ता धर्ता है। उसी दाता का, उसी राम का हमने नाम भुलाया। किसके कारण? अपनी बुद्धि के कारण, अपने विवेक के कारण। क्यों? क्योंकि दोस्तों ऐसा होता है कि कोई भी इंसान नीचा होना नहीं चाहता। जैसा कि मैं भी नीचा होना नहीं चाहता हूँ, सामने वाले भी नीचा नहीं होना चाहते हैं। यही हमारी बुद्धि और विवेक है। वो कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करते हैं। गलत करते हैं हमारी बुद्धि और हमारा विवेक। देखिए दोस्तों, भगवान खुद में ही पूर्ण हैं और हम उसके बिना अपूर्ण हैं। भक्तों, वो गोविंद है, वो गोपाल है, वो ठाकुर है, वो जगत का कर्ता है। खुद को छुपाकर देखते रहते हैं, होकर वो न्यारे। यही है भक्तों हमारी बुद्धि। ठीक उसी के विपरीत देखिए दोस्तों, दूसरे पर उंगली उठाना बहुत आसान है, परंतु एक उंगली सामने वाले पर उठती है, उसी के विपरीत 3 उंगली हमारे पास भी आती हैं। हम उनका विचार नहीं करते हैं और हम दूसरों पर उंगली उठाते हैं। खुद के आचरण नहीं देखते, खुद की बुद्धि विवेक को नहीं देखते हैं हम। अगर भक्तों हमसे कोई भी गलत वर्ड, गलत भाषा का प्रयोग होता है, हम आपसे क्षमा चाहते हैं। किसी भाई को गलत लत, गलत आदत लग चुकी हो
आप हमारी बातों को सुन सकते हैं, परंतु दोस्तों एक बात का अवश्य ध्यान रखना, मेरी बातें सदैव कठोर मिलती हैं और तीखी मिलती हैं। कहने का मतलब ये है, जिस कार्य को करना है वो कार्य करना ही है, पीछे नहीं हटना है। केवल इतना सा कार्य करना है। आपकी कोई भी गलत आदत हो, कोई भी गलत संगत में आप फंसे हुए हैं, केवल और केवल आप हमारी बातें सुनकर अपना उद्धार कर सकते हैं। अन्यथा भक्तों, बहुत वाणियाँ हैं, बहुत वाणी हैं, उनको आप सुन सकते हैं, परंतु मेरी बातें सदैव कड़वी मिलती हैं। नमस्कार दोस्तों।